जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी। और हेल्थ की बात करें तो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के पास वक्त नहीं है और इंसान ये भी सोचता है कि हेल्दी किस तरीके से रहा जाए। अगर हमारे खाने पीने की चीज़ों की बात की जाए, हमारे लाइफस्टाइल की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा है कि बीमारियों को हम खुद ही न्योता दे देते हैं। पर आज हमारे साथ डाइटिशियन हैं और साथ ही साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो कि आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, यानी कि अपनी जो पूरी ज़िंदगी है उसमें किस तरीके से डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं ताकि आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सके। हमारे साथ बातचीत में जुड़ चुकी हैं गुरमीत गुजराल जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि एक इंसान को अगर ज़िंदगी में अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना हो तो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी क्या है। मैम, जैसे मैंने बात की लाइफस्टाइल की, हर कोई डाइट तो फॉलो कर लेता है। बहुत सारे प्लान्स हम देखते हैं आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दिख जाते हैं। लोग उन्हें फॉलो भी करना शुरू कर देते हैं पर कुछ असर नहीं होता। ये एक बड़ा सवाल होता है। लोग कहते हैं हमने ऐसा कर लिया, हमने वैसा खाया, ये खाया, वो खाया, पर कुछ पतले तो हुए नहीं। क्या फ़र्क होता है मैम? वो क्या रीजंस रहते हैं कि इतने सारे प्लान्स फॉलो करने के बाद भी इंसान पतला नहीं हो पाता, हेल्दी जो मतलब हेल्दी लाइफ है उसे अडॉप्ट नहीं कर पाता? हाय रोमी। एक्चुअली क्या होता है, जो आपका क्वेश्चन है ना, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड मी। एक्चुअली हम लोग देखते हैं यूट्यूब में हर जगह प्लान्स आजकल दे आर रेडली अवेलेबल एवरीवेयर, है ना। तो क्या होता है, जो प्लान्स होते हैं ना, दे आर रेडीमेड प्लान्स। तो रेडीमेड प्लान्स क्या होते हैं, जैसे आपने रेडीमेड कोई कपड़ा लिया है तो सबको वो रेडीमेड कपड़ा नहीं आएगा ना। जैसे आपने कोई ड्रेस ली है तो सबकी फिटिंग अलग अलग होती है। इसी तरह से जैसे आपने कोई प्लान है वहाँ पे, तो वो प्लान ज़रूरी नहीं है कि आपको सूट करे। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका प्लान डिफरेंट होगा। तभी तो हम कहते हैं कि जब भी आपने वेट लॉस करना है या थेरोपेटिक प्लान चाहिए तो यू ऑलवेज गो फॉर कस्टमाइज डाइट प्लान्स। कस्टमाइज डाइट प्लान्स में क्या होता है, लाइक जैसे सपोज आपको प्लान करना है, आपको कुछ अपने लिए प्लान चाहिए, तो वी टेक योर ऑल द फूड डायरी लेंगे, आपकी ईटिंग हैबिट्स पूछेंगे क्या है, आप कैसे, आपका सोने का, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपकी एक्टिविटी लेवल कैसा है, आपका घर में इमोशनली आप कैसे हो, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, आपका ब्लड ग्रुप क्या है। अकॉर्डिंगली देन वी विल मेक योर प्लान एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। लेकिन जो आपने नेट पे प्लान लिया, उसमें वो नेट पे तो नहीं पता ना कि ये अब रोमी जी मेरा प्लान देख रहे हैं, यहाँ से प्लान ले रहे हैं, तो रोमी जी का ब्लड ग्रुप क्या है, रोमी जी का स्ट्रेस लेवल क्या है। क्योंकि आपका जो स्ट्रेस लेवल है दैट इज़ डिफरेंट, मेरा स्ट्रेस लेवल डिफरेंट होगा। अगर हम आपस में दोनों की बात करें तो मेरे जो फूड, आप सोचो कि गुरमीत ये खाती है तो मैं भी यही खा लेती हूँ, यही खा लूँगी तो मैं भी वैसे हो जाऊँगी। लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शायद मेरे को, मेरी बॉडी को वो नीड्स हैं, आपकी बॉडी को वो नीड्स नहीं होंगी। तो इसलिए वो उनका कोई ज़्यादा असर नहीं होता है बॉडी पे। ये बड़ा अच्छा आपने बताया कि बॉडी पे वैसा असर नहीं होता, क्योंकि लोगों, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वो उनको प्लान्स को फॉलो करते हैं। मैम, किस तरीके से मानती है? क्योंकि हमने देखा है कि जैसे अगर एक मैन की बॉडी है उसकी नीड्स अलग रहती हैं खाने पीने की, या वुमेन की अलग है, किड्स के अलग है, तो किस किस तरीके से जो है सबके लिए ज़रूरी है कि क्या क्या डाइट में उनकी शामिल रहना चाहिए, ज़रूरी क्या क्या रहता है? अगर आप ऐसे एक एवरेज ह्यूमन बीइंग लें तो सबको, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो, तो उसे बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए। बैलेंस डाइट इन द सेंस कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए। आजकल जो ज़्यादा ये ट्रेंड चल पड़ा है फैट डाइट्स का, कीटो डाइट कर लो, है ना, एट की कीटो डाइट तो आजकल हिट पे जा रही है ना। बट दैट डाइट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, सबके लिए नहीं है। दैट डाइट इज़ बेसिकली, दैट डाइट इज़ मेड फॉर एपिलेप्सी पेशेंट्स। तो जो डॉक्टर्स ने वो डाइट्स बनाई थी वो एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए बनाई थी। बट कुछ लोगों ने उस डाइट को भी इतना ज़्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया, बट दैट डाइट इज़ फुल ऑफ फैट्स। उसमें फैट्स ज़्यादा हैं, उसमें प्रोटीन है और उसमें कार्ब्स नहीं है बिल्कुल भी। तो उससे क्या होगा, व्हेन यू डोंट टेक द कार्ब्स, तो क्या होगा, हमारे जो ब्रेन को जो डायरेक्ट हमें फ्यूलिंग मिलती है ना, ब्रेन को डायरेक्ट एनर्जी मिलती है, वो कार्ब से मिलती है। तो कीटो डाइट क्या, अगर आप कीटो डाइट फॉलो कर रहे हो, थोड़े दिन की, आपने महीना एक कर ली, इट विल डेफिनेटली इफेक्ट इन योर वेट कम करने में इफेक्ट करेगी, बिकॉज वो फैट को बर्न करती है। दैट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट डाइट। बट ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद अगर कईयों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उस डाइट के बाद, क्योंकि अगर कोई ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है और वो कीटो डाइट कर रहा है तो डेफिनेटली उसका हार्ट में उसके जितने भी सारे उसके लिपिड प्रोफाइल है वो चेंज हो जाएगा, उसका ख़राब हो जाएगा। तो
कभी भी कोई भी डाइट अपनी मर्ज़ी से नहीं करनी चाहिए, हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, हमारे फैट्स भी हैं, प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ है। तो वैसी डाइट अगर आप ले रहे हो तो उससे जो आपका रिजल्ट आएगा इट विल बी सस्टेनेबल रहेगा, वो आपका ज़्यादा टाइम के लिए वो बाउंस बैक नहीं करेगा। वंस यू लूज़ वेट, जैसे आपने उसके साथ वेट लूज़ किया तो ये नहीं कि आफ्टर 2 और 3 मंथ्स इट विल अगेन बाउंस बैक, आपने दोबारा आपने 4 kg लूज़ किया एंड आफ्टर 4 मंथ्स यू गेन 8 kg, वो नहीं होगा। तो ऑलवेज गो फॉर ए बैलेंस डाइट प्लान। ऑलवेज गो फॉर अ बैलेंस डाइट। ये मुझे एक अच्छा लगा मैम, जिस तरीके से आपने बताया कि कई बार हमने देखा है बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि आज हमारा मतलब 2 महीने के लिए वेट रिड्यूस हुआ, उसके बाद फिर उसी पोजीशन पर आकर हम खड़े हो गए, वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन रहती है। तो मैम किस तरीके से आप देखते हैं कि हर किसी को, मतलब जैसे हम बात करें अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, मतलब जाना डाइटिशियन न्यूट्रिशंस तक नहीं पहुंच पाता है, तो वो कैसे मैनेज करें इन सब चीज़ों को? क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो हमारा एक मकसद ये है कि लोगों को बता सके कि किस तरीके से हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। अब देखिए, ये जो डाइटिशियंस या जो भी आप कह लो, हमारा जो प्रोफेशन है, ये अभी थोड़ी देर पहले ही लाइमलाइट में आया है ना। अब आज से 10-15 साल पहले लोग वही खाते थे जो घर पे बनता था, जो हमारी दादी नानी ने हमें सिखाया था कि 3 मील खाने हैं, बीच में स्नैक्स लेने हैं, आपको लोकल खाना है, ट्रेडिशनल खाना है। अब लोगों का क्या हो गया कि लोकल भूल गए हैं, लोकल खाना भूल गए हैं, ट्रेडिशनल खाना भूल गए हैं। जो हम ट्रेडिशनल पहले फेस्टिवल्स पे खाते थे, जैसे कोई भी फेस्टिवल होता था तो ट्रेडिशनल पूड़ियाँ बनती थी, हलवे बनते थे। अब लोग वो खाने से भी अब बनाते ही नहीं है, बनते ही नहीं है, कि लगता है कि इससे शायद हमारा वेट गेन हो जाए, वेट गेन हो जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा रहता है कि जैसे घर पे हम देखते हैं घी का यूज़ होता है, तो लोग उसको भी अवॉइड करते हैं। ऑयल जो हम यूज़ करते हैं मस्टर्ड ऑयल, उसको अवॉइड करते हैं। हाँ, उसको ये सारी चीज़ें, जैसे आपने कहा कि पहले ये सारी चीज़ें खाते थे, बट अब लोग प्रेफर करते हैं कि इन सब चीज़ों से वेट जो है वो गेन हो जाएगा, तो इन्हें सारा अवॉइड करना है। लेकिन इनको अवॉइड नहीं करना, आपने आपने क्या करना है, आपने होममेड फूड्स खाने हैं। आपने सिर्फ ये अवॉइड करना है कि आप प्रोसेस्ड ना खाओ, आप बाहर का कम खाओ। कहते हैं ना कि जितना आप पैकेट में से खाओगे उतना हार्मफुल होगा, तो पैकेट खोलने वाली चीज़ें कम से कम खाओ। आप जो लोकल चीज़ें, लोकल सीजनल चीज़ें खाओ, लोकल फ्रूट्स खाओ। इससे एक तो हमारी इकोनॉमी, जो हमारी लोकल इकोनॉमी में भी हेल्प होगी फार्मर्स को, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि अब जैसे नारियल, जैसे अभी कोविड था तो नारियल, सबको नारियल पानी पीना, नारियल पानी पीना, है ना। तो नारियल पानी क्या है, नारियल पानी इतनी दूर से जब नारियल पानी ट्रैवल करके आता है, नारियल हमारा, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी ख़त्म हो जाते हैं। तो वो हाइड्रेशन के लिए था। तो हाइड्रेशन के लिए आप नारियल पानी की जगह यू कैन गो फॉर वो जो ओरल रिहाइड्रेशन वो आते हैं, है ना, ORS के पैकेट। तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, आप वो भी पी सकते हो। ज़रूरी थोड़ी आपने वो 70 रुपये का अगर किसी फैमिली में 5 लोगों को, 5 लोग बीमार हैं तो 5 लोग अब दिन में कितना नारियल पानी पी लेंगे? सारी फैमिलीज़ वैसा अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। तो हमें कुछ वैसी इकोनॉमिकल जो चीज़ें हमारी पॉकेट फ्रेंडली हो, वो वाली चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। लोकल खाना चाहिए, सीजनल खाना चाहिए और ट्रेडिशनल खाना चाहिए। जो ट्रेडिशंस में हमारा था कि जैसे बरसात के मौसम में पकोड़े बनते, चिल्ले बनते हैं, मालपुए बनते हैं, तो वी शुड हैव दोज थिंग्स। हमें उन चीज़ों को, ये नहीं कि कल को हमारी आने वाली जनरेशन को हम बता ही ना पाएँ कि ये चिल्ले क्या होते हैं या अब हमें ही नहीं पता, तो आने वाली जनरेशन को हम क्या बताएंगे। तो हमें वही चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जो हमारी ग्रैंड मदर्स करती थी। ये मुझे लगा सबसे अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो घर पे कोई चीज़ बनती है तो सबसे पहले कहते हैं कि यार ये तो नहीं हम खाने वाले, क्योंकि इससे हमारा वेट बढ़ जाएगा। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैम आखिर में चाहूँगी कि आप हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उन्हें एक मंत्र दें। कहते हैं ना कि किसी के भी डॉक्टर हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, डाइटिशियन हो, उसका एक मंत्र जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसके पेशेंट्स को या उन लोगों को जो चाहते हैं कि वो इस चीज़ को, या उनका गोल होता है। तो आप क्या मंत्र देना चाहेंगे? मैं अपने व्यूअर्स से सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप डाइटिशियन के पास नहीं जा सकते, आप घर बैठ के ही अच्छा खाना चाहते हो, तो 3 मील्स खाएं प्रॉपर, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। डोंट स्किप योर डिनर्स, डिनर स्किप मत करें प्लीज़, ये मैं सबसे कहती हूँ। हाँ, बहुत लोग करते हैं सैलेड खा लो सो जाओ, सूप पी लो सो जाओ। मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं, मैं किसी पेशेंट को डिनर स्किप नहीं करवाती हूँ। बीच में आप दो जो मिनी मील्स हैं, स्नैक्स, एक मिड मॉर्निंग के टाइम लें, एक इवनिंग के टाइम लें। अपना ट्रेडिशनल खाएं, अच्छा खाएं और ग्रेन्स को रोटेट कर करके खाएं। जैसे सर्दियों में अगर मक्की और बाजरा है तो मक्की बाजरे को आप इंक्लूड करें अपनी डाइट में। तो जैसे गर्मियों में हम चावल, कहीं कहते हैं कि चावल नहीं खाने, चावल डायबिटिक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। राइस भी खाएं,
वीट भी खाएं, मक्की भी खाएं, ज्वार खाएं, बाजरा खाएं, सारे मिलेट्स को भी इंक्लूड करें। और 5 मील्स खाएं, 3 मेजर मील्स खाएं, 2 मिनी मील्स खाएं। और थोड़ा सा आप अपना थोड़ी सी एक्टिविटीज़ वॉक वगैरह साथ में करें, तो हो ही नहीं सकता कि वेट बढ़ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो मुझे लगता है ये मंत्र जो है उन सभी के लिए है जो अपना घर बैठे वेट जो है मेंटेन करना चाहते हैं कि भाई हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करना पड़े और साथ ही साथ हम अपने आप को हेल्दी बनाएं। तो मुझे लगता है कि आज की जो चिट चैट थी उसमें आपको कई क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऐसे और एपिसोड्स लेकर आएँ ताकि आप जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकें। इस एपिसोड में बस इतना ही, जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।